हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर आपका चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना आप लोग यहाँ पर सीख रहे थे। ठीक है ना? तो वस्तुओं के समूह बनाने में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जैसे पहले पढ़ ली थी, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? जीआईसी कोट कंडारा, आवाज आ रही है मेरी? हैंड रेज करो आवाज आ रही है तो। जीआईसी देवल थाल, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कोट कंडारा माइक ले लीजिए। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम साहिल। साहिल। यस मैम। साहिल, लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की थी आपने? यस और नो? यस मैम। ओके, क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? मैम बताओ। साइंस, कोई साइंस पढ़ी थी, साइंस में क्या पढ़ा था? वस्तुओं के समूह ठीक है, बनाना। समूह। और समूह बनाने में क्या सीखा था आपने? हम्म, कोई एग्जाम्पल याद है? पवन ने आंसर किया था ना, तभी हम समझा रहे थे। आपको याद है कौन सी चीज बता यस रहे थे मैम। उस समय? चलिए बैठ जाएंगे। और कोई आंसर करेगा? वेरी गुड बच्चे। कोई और आंसर करेगा कि लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था? हैंड रेज करो। इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, उनमें से क्या आपने पढ़ा था? कुछ याद है? लास्ट में हैंड रेज कर रहे हो आप, ले लो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? उज्जवल। उज्जवल। उज्जवल क्या पढ़ा था, बताओ। साइंस, साइंस पढ़ी थी, वो तो साहिल ने भी बताया। और क्या पढ़ा था साइंस में? वस्तुओं को समूह और बनाना। बोलो, और क्या पढ़ा था उसमें? कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे हम, वस्तुओं के कुछ गुणों पर बात कर रहे थे जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा था। बोलो। अगर हम वस्तुओं को समूह बना रहे हैं, यानी बेसिकली उनको छांट रहे, छांट करके अलग कर रहे, तो क्या क्या गुण आपने बोले थे जिनके आधार पर हम उनको अलग कर रहे? क्या क्या चीजें देख रहे थे आप लोग? चलिए बैठ जाएंगे आप, सिट डाउन बच्चे। और कोई आंसर करेगा? जीआईसी चोपड़ियों, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो हैंड रेज करो। ठीक है, माइक ले लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? जैसे साहिल और उज्जवल ने बोला साइंस पढ़ी, तो साइंस तो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना? और साइंस में हम सीख रहे थे वस्तुओं का समूह बनाना, ठीक है? जहां पर कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर बात की थी। हमने बोला कि चमक के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकदार होती हैं, चमकती हैं। और सिट डाउन बच्चे। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकती नहीं है, तो इस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, यानी इस आधार पर आप वस्तुओं को छांटेंगे और छांट करके दो समूह बनाएंगे, एक जिनमें चमक है और एक जिनमें चमक नहीं है, ठीक है ना? ये हमने बोला। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी यहाँ पर? ट्रांसपेरेंसी, जिसको पारदर्शिता कहा जाता है। यानी कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से जा रहा है, या मोस्ट ऑफ द लाइट आप बोलते हो, अधिकतम प्रकाश उससे पार हो रहा है। या कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है, और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है। तो इस आधार पर तीन समूह बने थे, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने इस गुण के आधार पर भी समूह बनाए। देन आपने बोला हार्डनेस के बेसिस पर, ठीक है ना? कठोरता के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे, और कठोरता के आधार पर दो समूह बने, एक कठोर वस्तुओं का और दूसरी कोमल वस्तुओं का, ठीक है ना? कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो कठोर है, और वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो कि कोमल है, तो दोनों को हमने अलग अलग समूहों में बांट लिया, ठीक है ना? तो कठोरता के आधार पर भी आपके दो समूह बने। देन आपने बोला फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बेस पर हम क्या करेंगे? समूह बनाएंगे,
ठीक है ना। जल में कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूबती हैं, इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो वो किस बेसिस पर हो रहा था, वो उनकी डेंसिटी के बेसिस पर हो रहा था, यानी घनत्व। घनत्व जल से अगर कम है तो वस्तु तैर रही है, घनत्व जल से अधिक है तो वस्तु डूब रही है, ये आपने बोला। तो आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ ऐसा होता है जो वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वस्तुएं, जल में डूबने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? पत्थर हो गया, लोहा, चांदी, तांबा, लकड़ी देखी होगी आपने, वो भी डूब जाती है। इन्हें एक समूह में रख सकते हैं आप लोग, किस बेसिस पर रखेंगे कि ये सारी वस्तुएं जो है वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, देन सेकेंड वन, जो दूसरा समूह बनेगा आपका, जिसको आप सिंक बोल रहे हो, यानी कि डूबना, तो डूबने वाली वस्तु, ये डूबने वाली हो गई, और दूसरा आपका क्या होगा, फ्लोट करने वाली, तैरने वाली। ठीक है ना, तो तैरने वाली कौन कौन सी? आपका कागज हो गया, प्लास्टिक की बॉल हो गई, थर्मोकॉल आदि। लकड़ी का टुकड़ा जिसका जो आयतन अधिक घेर रही है, तो वो क्या करेगी आपका, यहाँ पर तैर रही है। जैसे आपने लकड़ी की बनी हुई नाव देखी है, तो नाव पानी के ऊपर तैर रही है। लेकिन अगर छोटा सा ब्लॉक है, क्योंकि घनत्व की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा। चलिए, एक नई प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे जिसके आधार पर भी आप लोग समूह बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे आपके पास है मिट्टी है, ठीक है, ध्यान से लिख भी लेंगे आप लोग। क्या क्या बोला मैंने? आपके पास है मिट्टी, रेत है आपके पास, ठीक है, चीनी है आपके पास, और नमक है आपके पास, और क्या है आपके पास, लकड़ी का बुरादा है आपके पास। ठीक है, ये 5 चीजें हैं आपके पास। अब इन 5 चीजों को आपको 2 समूहों में बांटना है, तो किस आधार पर बांटोगे बताओ? कौन कौन सी चीजों को आप एक साथ रखोगे और कौन कौन सी चीजों को आप अलग अलग रखोगे? और जब आपने उनको साथ में रखा तो क्यों रखा, और अलग अलग रखा तो क्यों रखा, ये मुझे बताइए। चलिए, कौन आंसर करेगा? हैंड रेस करो जल्दी से। जीआईसी चोपड़ियों और जीआईसी कोट कंडारा। ले लो माइक, साहिल। यस मैम। यस, ठीक है, इनके समूह बनाइए। कितने समूह बोला मैंने? 2 समूह बनाने। तो कौन कौन सी चीजों को एक साथ रखोगे? लकड़ी, मिट्टी, चीनी, नमक। आपको प्रश्न समझ में आया साहिल? मैंने बोला, इधर देखिए, मैंने क्या बोला, जो ये जो वस्तुएं है ना, इनमें से आपने कुछ वस्तुओं को, कुछ पदार्थों को एक साथ रखना है और कुछ को अलग रखना है। तो एक साथ आप किस किस को रखोगे? मैम चीनी और नमक। चीनी और नमक को एक साथ रखोगे। क्यों रखा चीनी और नमक को एक साथ, बताओ सभी को। मैम वो पानी में घुल जाते हैं। वेरी गुड, वो पानी में घुल जाते हैं। और दूसरे समूह में आपने किस किस को रखा एक साथ? मिट्टी और रेत। मिट्टी और रेत और लकड़ी का बुरादा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने सारी देखी हैं, बोलो देखी है, यस और नो? किस किसने देखी है, हैंड रेज करो। देखिए, सबने देखी है, पानी भी सबने देखा है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, ठीक है ना, 5 अलग अलग चीजों में, 5 अलग अलग कंटेनर, वेसल, बर्तन में आप लोग पानी ले लेंगे, ठीक है ना, और उसमें क्या करेंगे, सभी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे अमाउंट, और फिर आप देखेंगे क्या होता है पानी में डालने पर। तो मिट्टी जो है वो जैसे आप पानी में डालोगे, उसके जो हल्के वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे, बाकी ज्यादातर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। सेम रेत का भी होगा, वो भी नीचे बैठ जाएगी, समय के बाद डिजोल्व हो जाएगी ठंडे पानी में, अगर आप रख रहे हो घुल जाएगी। लकड़ी के बुरादे का भी यही होगा, वो पानी में वैसे ही रहेगी। तो आप, वेरी गुड साहिल, से डाउन बच्चे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुल रहे हैं, है ना। पानी में आपका चीनी और नमक जो है वो अच्छी तरीके से घुल जाता है, जबकि मिट्टी और रेत है, लकड़ी का बुरादा है, चाहे आप पानी को गर्म भी कर दे तब भी वो डिजोल्व नहीं होगी। आप उसको कितना भी घुमाइए या हिलाइए, वो तब भी आपका घुलनशील, क्योंकि वो घुलनशील ही नहीं है, अविलेय कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी आपका कहा जाता है विलेयता को,
किसको कहा जाता है? विलेयता। तो आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थ या फिर वस्तुएं ऐसी देखी हैं जो पानी में घुलनशील होती हैं या पानी में विलय। घुलनशीलता के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं आप लोग, विलय होना। तो विलय यानी कि जो विलीन हो गया, जो उसमें अच्छी तरीके से मिल गया है, घुल गया है, तो उसको कहा जा रहा है कि वो कैसा है? वो विलेय पदार्थ है। जल के साथ, पानी में डालने में ये सब हो रहा है, ठीक है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी के साथ घुलती नहीं है, तो उनको आप अलग समूह में रखेंगे। तो दो समूह बनाए, एक जो पानी में घुल गए हैं और एक जो पानी में नहीं घुले। तो विलेयता यही है, इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाएगा। सो sugar is soluble in water that is dissolved in water and forms of solution called homogeneous mixture, ठीक है ना। होमोजीनस मिक्सचर को हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जल में आपने जैसे चीनी मिलाई ना, ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा मैंने? जल है यानी कि पानी, पानी में आपने चीनी को अच्छे से घोल लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं? पहला सिप लिया, उतना ही मीठा लगेगा। लास्ट वाला सिप लेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट बचेगा उसका, वो भी उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब क्या है? पूरे पानी में चीनी अच्छी तरीके से घुल गई थी। सभी जगह चीनी की मात्रा क्या है? समान है ना। हम लोग जैसे चाय बनाते हैं, बताओ चाय बनाते हुए किस किसने देखा है? चाय किसने किसने पी है और किसने देखी है? बताओ। ठीक है, तो जैसे मैंने सारे बच्चों को चाय बना के दी, ठीक है ना, पौखाल में भी और आपका कोट करनारा चोपड़ियों में, ठीक है ना। तो कोई बता सकता है कि पहला वाला कप किसको दिया और लास्ट किसको दिया? नहीं बता सकता ना, मिठास के बेस पर। हाँ, देख रहे हैं तब तो बता सकता है कि अभी इसको दिया फिर उसको दिया। लेकिन अगर एक साथ सारे ग्लासेस में चाय डाल दी है, कप में चाय डाल दी है, तो कौन सा कप पहला है और कौन सा आखिरी है, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो समान रूप से घुली हुई है वहां। तो इसका मतलब अगर ये पानी है, इसमें चीनी घुल गई है अच्छे से, तो यहाँ भी जो मैं पहला सिप बोल रही हूँ, पहला सिप यहीं से लेंगे ना। जब हम पीते हैं तो पहले ऊपर वाला पार्ट पियेंगे, तो उतना ही मीठा है। ये आखिरी वाला पार्ट बचेगा, ये भी उतना ही मीठा होगा। तो ऐसे मिश्रण, मिश्रण ही तो है। मिश्रण मतलब मिल गए हैं, चीनी और पानी आपस में मिल गए हैं, तो वो मिक्सचर हो गया, मिश्रण। तो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर है। तो क्या कहा गया कि विलेयता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक विलेय पदार्थों का और एक अविलेय पदार्थों का। और अ का मतलब होता है नहीं, तो जो विलेय नहीं है ऐसे पदार्थों का। दो प्रकार के बने। सो सब्सटेंस like sand, chalk and sawdust which do not dissolve in water is called insoluble in water. सैंड रेत हो गई आपकी, ठीक है, चौक पाउडर हो गया, सॉडस्ट जो हमने अभी पढ़ा, विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये सारी चीजें कैसी हैं? ये पानी में आपकी घुलती नहीं है, तो इनको क्या कहा जाता है? अविलेय कहा जाता है, ठीक है। तो विलेयता की आधार पर ऐसी वस्तुएं, क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो पानी यानी कि जल में मिलाने पर उसमें विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? उसमें विलीन हो जाते हैं, पानी में या जल में विलेय कहलाते हैं। तो विलेय से क्या याद रखेंगे? विलीन। और विलीन यानी कि घुल जाना, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो पानी में विलीन हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जल में विलय। क्योंकि जल में घुल रहे हैं तो जल में विलय वो कहलाएंगे, ठीक है ना। वहीं पर तथा ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो पानी में मिलाने पर उसमें विलीन नहीं होते हैं, वो पानी या जल में क्या कहलाते हैं? अविलेय। और मैंने क्या बताया आपको? अविलेय जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर के बना है। क्या? एक अ है और प्लस विलेय, ठीक है। तो अ का मतलब क्या है? नहीं। तो जो विलेय नहीं है, ठीक है ना, जो विलेय नहीं है उसको क्या कहा जा रहा है? अविलेय, यानी कि जो घुल नहीं रहा है। अविलेय का मतलब आप सिंपल से बता देंगे, जो घुलता नहीं है या जो घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल? मिट्टी आ गई, रेत आ गई, सॉडस्ट बोला आपने, यानी लकड़ी का बुरादा बोला, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, चौक पाउडर हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गए। जैसे जब चीनी को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चीनी जल में क्या हो जाती है?
विलीन हो जाता है, ठीक है, या हो जाती है। उसी तरह जब नमक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो नमक जल में विलीन हो जाता है। अतः कहा जाता है कि चीनी तथा नमक जल में क्या है, विलेय है। ठीक है, बोलो विलेय और अविलेय समझ आ गया? हाथ उठाइए अगर विलेय और अविलेय समझ में आ गया। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन करूंगी मैं तो ध्यान से सुनिए। और दूसरा हमने क्या बोला, जब बालू को जल में डालकर, बालू समझते हैं, रेत बालू को जल में डालकर मिलाया जाता है तो बालू जो है वो जल में विलीन नहीं होता है। जब चौक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चौक जल में विलीन नहीं होता है। अतः बालू तथा चौक जल में कैसे हैं, अविलेय हैं। बोलो भाई, आ गया समझ में? हाथ उठाओ। विलेयता सभी को क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ गया तो नहीं होगा, चलिए तो यहाँ इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आपके पास आते हैं। जीआईसी पौखाल, पीछे बॉयज नोट नहीं कर रहे हो आप लोग? नोट करिए। देखो कोट कंडारा के बॉयज कैसे नोट करें, आप ही की क्लास की गर्ल्स कैसे नोट करी हैं अच्छे से। फिर क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, सुन करके तो हम भूल जाते हैं। सुनते तो हम बहुत सारी चीजें लेकिन भूल जाते हैं। नोट करेंगे तो फिर घर में जाके रिवाइज करेंगे उसको। फिर कल फिर से क्वेश्चन आएगा तो फिर बता नहीं पाएंगे अगर नोट नहीं रहेगा तो। चलिए कौन बताएगा अब? विलेयता के बारे में कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करो। कोट कंडारा, जीआईसी पौखाल, पौखाल आप ले लो माइक जल्दी से। कोई भी बच्चा बताओ क्या समझ में आया आपको इससे? मैम चीनी। यस, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? मेरा नाम सोनल है। मैम जो घुल जाती है वो चीनी है, नमक है और जो मैंने किया। वेरी गुड। और घुलती कौन कौन सी चीजें नहीं है? ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने देखी है जो घुलती नहीं है? मिट्टी और रेत। ठीक है, वेरी गुड। मिट्टी और रेत नहीं घुलती है, पत्थर भी नहीं घुलता है। वेरी गुड बेटा। पीछे बॉयज को दे दो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। बातें कर रहे थे आप लोग, बोलो। मैम विलेय वो वस्तु ही कहलाती है जो पानी में घुल जाती है मैम, जैसे चीनी, नमक। और मैम वेरी अविलेय गुड, वो वस्तुएं होती है जो पानी में नहीं घुलती है, जैसे चौक, लकड़ी का बुरादा आदि। वेरी गुड। बहुत अच्छे से अनिरुद्ध ने हमें बताया। नोट किया आप लोगों ने? बताओ, लिखा है कॉपी में? अनिरुद्ध, यस और नो? मैम कुछ बच रखा है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। और कौन बताएगा अच्छे से जैसे अनिरुद्ध ने बताया और उनके साथ में एक और लड़की ने हमें बताया? और कौन बताएगा? चलो, जीआईसी कोट कंडारा, गर्ल्स में दे दो किसी को माइक। बैठ जाइए बैठ जाइए, गर्ल्स में दो किसी को माइक। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? मानसी रावत। मानसी, क्या समझ आया आपको विलेयता से? मैम विलेयता का मतलब जो पानी में घुल जाता है। तो एक पूरा टर्म है, ठीक है ना, उसमें हम देख रहे हैं विलेय और अविलेय। तो विलेय कौन सी है? मैम जो चीनी, नमक। ठीक है, चीनी, नमक। तो ये कैसी होती है? ये पानी में घुल जाती है ना, घुल जाती पानी है। में घुलनशीलता देख रहे हैं हम। और आपके लेफ्ट में जो बैठी हैं उनको माइक दो। वेरी गुड मानसी, सिट डाउन बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? हिमानी। हिमानी। हिमानी, अविलेय कौन से पदार्थ हैं? मैम अविलेय का मतलब है जो पानी में नहीं घुलती, जैसे रेत, वो
चाक का पाउडर, वेरी गुड। मिट्टी। चलिए, हाँ जी, सिट डाउन बच्चे। अब मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, कौन बताएगा? क्या कर रहे थे हम इस चैप्टर में? क्या समझ आया आपको? विलेयता तो हमने पढ़ ली, कठोरता पढ़ी, पारदर्शिता पढ़ी। यस यस मैम। साहिल, क्या कर रहे थे हम इस चैप्टर में? मैम कौन से चैप्टर में? इस चैप्टर में वस्तुओं के समूह बनाने में हम कर क्या रहे हैं? हम विलेयता को क्यों पढ़ रहे हैं? मैम मैम जो घुलती नहीं है वो, जो घुलती है वो वाली। हाँ, ये तो ठीक है कि कुछ घुलती हैं कुछ नहीं घुलती हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? मैं बार बार जितनी बार हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन, बैठ जाएंगे। हम इस आधार पर वस्तुओं को छांट रहे हैं। मैंने क्या बोला था इससे पहले आपको कि आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी जहां पर हमने आपको क्या क्या दिया था? मिट्टी दी थी, रेत हो गया, चीनी हो गया, नमक, मिट्टी का बुरादा। तो इनमें से आपको छांट करके समूह बनाने थे। तो इस चैप्टर में हम वही कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं। पहले आपने चमक के आधार पर बोला कि कुछ चमकती हैं कुछ नहीं चमकते हैं, इसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना? तो अगर आपको इतनी सारी चीजें देंगे तो इसमें चमक आपका काम नहीं करेगा, है ना? कि नमक और चीनी आपको चमकती हुई तो दिख रही है पर उस तरह से चमक नहीं रही, तो चमक यहाँ पर काम नहीं करेगा। और कठोरता आपने पढ़ी, कठोरता भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि लगभग सभी चीजें आपकी कठोर ही तो है और आपको महीन मिलता है ना सारा। मिट्टी आपकी महीन ही होती है, रेत भी आपका महीन होता है, आप बोल सकते हो बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई, छोटे छोटे कण होते हैं उसके। चीनी के भी छोटे छोटे कण होते हैं, नमक के हो गया, लकड़ी का बुरादा भी छोटे छोटे कण है, तो यहाँ पर वो भी काम नहीं करेगा। पारदर्शिता, ध्यान से सुनेंगे कोट कंडारा, पारदर्शिता भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, है ना? कि इनसे आर पार हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हमने बोला यहाँ पर काम कर रही है सॉल्युबिलिटी, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल में घुल रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल में नहीं घुल रही हैं। तो हम इस आधार पर समूह बना देंगे, इस आधार पर उनको छांट लेंगे कि कुछ चीजें जल में घुलती हैं तो उनको विलेय में हमने रखा, और जो चीजें जल में नहीं घुल रही हैं उनको हमने अविलेय में रखा। बोलो अभी क्लियर है क्या कर रहे हैं चैप्टर में? जब भी मैम पूछेगी हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं, तो समूह बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर? बोलो भाई, हैंड रेस करो, समझ आ गया? अभी क्या कर रहे हैं चैप्टर में? समूह बना रहे हैं, छांट रहे हैं हम चीजों को, और छांट कर करके अलग अलग समूहों में उनको रख रहे हैं, और यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है जिसके लिए हम टर्म यूज कर रहे थे। तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता हमारी क्लियर है। इसके बाद आपकी एक नई टर्म हम सीखेंगे। तो द्रव की जल में विलेयता, बहुत सारे तरल पदार्थ जो है जल में मिलाने पर विलीन हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे तरल पदार्थ ऐसे हैं जो जल में मिलाने पर विलीन नहीं होते। अतः विलेयता के आधार पर वस्तुओं को समूहों में बांटा जा सकता है। जल में विलेय वस्तुएं और जल में अविलेय वस्तुएं आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। विलेय क्या क्या है? चीनी है, नमक है, नींबू का रस, सिरका हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लिक्विड्स के बारे में एक और टर्म अभी हम पढ़ेंगे, जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा। जल में अविलेय क्या है? बालू है, चौक का पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, तेल है आदि। ठीक है, जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली हो गई, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या है? जल में घुली हुई है तो घुलनशील है। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो मछलियां जल में जीवित नहीं रह पाती। क्लियर? चलिए, तो बोलो भाई, आज का सेशन समझ में आया सभी को? हैंड रेस करो समझ में आया तो। वेरी गुड। और आज के सेशन में जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी पौखाल, जीआईसी चोपड़ियों के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जिनमें अनिरुद्ध है, साहिल है, उज्जवल, मानसी, हिमानी, जीआईसी कोट कंडारा से, जीआईसी पौखाल से अनिरुद्ध, और एक और लड़की ने बहुत अच्छे से आंसर किया। तो सभी बच्चों को ऐसे ही आपका पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट, हैंड्स डाउन कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक यहाँ तक रिवाइज कर लेंगे, ओके? और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।